गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स आइडिया में। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 1। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th का भौतिकी में फर्स्ट लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश बोलते हैं। ये डेफिनेशन जानते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है। और प्रकाश स्रोत दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। हम जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो ऐसा स्रोत जिनसे स्वतः मतलब खुद से अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित मतलब उत्पन्न होना होते हैं, उन्हें प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश स्वयं निकलता हो, उत्सर्जित होता हो, उसे हम प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, ठीक है। ये सभी जो स्रोत हैं, ये सभी मानव निर्मित न हो करके ये ईश्वर का दिया गया है, ये प्राकृतिक ने दिया है, ठीक है। और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। क्या होता है? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत किसे बोलते हैं? प्रकाश के ऐसे स्रोत जिन्हें मानव खुद बनाते हैं, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इस स्रोत को मानव स्वयं निर्मित करता है। क्या करता है? मानव स्वयं निर्मित करता है। जैसे बल्ब हो गया, अभी हम लोग जो देखते हैं लाइट जो होता है, सो क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। लैंप हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी जो है सो मानव निर्मित स्रोत में आते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या सब हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, हमने जान लिया आज की क्लास में। तो एक बार रिकैप फिर से कर लेते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। और वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार की सभी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, अभी तक हमने जितना भी स्रोत देखा है, जैसे लालटेन, लैम्प, बिजली का टॉर्च, बल्ब, टॉर्च, ये सभी जितना कुछ था, सभी अलग अलग प्रकार के ऊर्जा हैं। उस सभी को प्रकाश ऊर्जा में बदला गया है, प्रकाश में बदला गया है। देखते हैं कैसे। पहला हेडिंग क्या है? प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार की सभी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। पहले से कोई भी
ऊर्जा जो होता है, जो मानव निर्मित है, उसमें पहले से प्रकाश ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, उसको दूसरी ऊर्जा को, जैसे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। देखते हैं क्या क्या सब है। लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित जितने भी तेल वाले हैं ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? बिजली के बल्ब। क्या है? बिजली के बल्ब, टॉर्च में संचित विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, तो प्रदीप्त जानते हैं क्या है? ऐसे वस्तुएं जिन्हें प्रकाश उत्पन्न होती है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है या हो सकती है। ठीक है, ऐसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है या हो सकती है, उसे हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। मतलब बल्ब है जैसे। ठीक है, तो ये बल्ब हमें प्रकाश उत्पन्न करता है, या कोई ऐसी भी चीज है जो उत्पन्न कर सकती है प्रकाश को, उसे हम दीप्तिमान वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्तिमान वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हो गया सूर्य, तारा, टॉर्च इत्यादि, बहुत सारा चीज हो सकता है जो हमें उत्पन्न करता है क्या? प्रकाश। अब अप्रदीप्त देखते हैं। क्या देखते हैं? अप्रदीप्त, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे टेबल, पेन इत्यादि। जैसे ये मार्कर है, इसमें से कभी भी प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है या होने की चांस है? नहीं, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। कुर्सी, कुर्सी में से कभी भी प्रकाश उत्सर्जित हो सकती है? नहीं, तो ये क्या है? अप्रदीप्त है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। परिकीर्णन। क्या है? परिकीर्णन। परिकीर्णन होता है क्या? देखते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मान लेते हैं कि प्रकाश कोई छोटे से जगह पर पड़ता है, मतलब छोटे से कण पे पड़ता है, तो वे कण, जो वो कण है सूक्ष्म कण, उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ऊर्जा जो है, तो वो कण जो है क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। फिर उसे चारों ओर, वो छोटा सा जो कण है वो क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर लेता है, फिर वो चारों ओर क्या कर देता है? विकिरित करते हैं। विकिरित करता है मतलब फैला देना। क्या होता है? फैला देना। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाएं। ठीक है, देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जो होता है उसके समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। किस चीज का? प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो है सो 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। क्या समझते हैं? अपसारी किरण पुंज क्या होता है?
ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। मतलब ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये टॉर्च है मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ से जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो रोशनी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, फैलता हुआ चले जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस किरण को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। क्योंकि वो किरण पुंज इसलिए है क्योंकि प्रकाश का समूह है, उस टॉर्च में से प्रकाश का समूह निकलता है। देख लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है। अब इसमें से प्रकाश निकल रहा है, एक बिंदु, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल देखेंगे समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मैथ का पार्ट 3 तक ख़त्म हो चुका है, जो कि एक्सरसाइज 1 का ए था, वास्तविक संख्या। उसको देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।